नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकारू सुलवानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। फारूक ने कहा कि वो यहां सिर्फ लोगों को मुत्तहिद रखने के लिए अलायंस में आए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ ताकतें हैं जो इत्तेहाद को तोड़ना चाहती हैं। फारूक ने कहा कि वो लोगों का दर्द देखकर इत्तेहाद के तौर पर मुत्तहिद हुए और इदारों का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। फारूक ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क के लोग कश्मीर को समझें जो इस मुल्क का ताज है, इसे बचाएं और ऐसे काम करें जिससे यहाँ के लोगों को फायदा हो। विकारू सुलवानी ने कहा कि एनसी और कांग्रेस ने 2014 में पीडीपी से कहा था कि बीजेपी अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी और वो 2019 में सही साबित हुआ। वानी का कहना है कि सोनिया गांधी और पार्टी की दीगर आला क़यादत ने कश्मीर में सिर्फ एनसी को हिमायत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत से वफूद आए और अल्ताफ बुखारी की पार्टी थी जो उन्हें बताती है कि बीजेपी ने यहाँ जो कुछ किया वो अच्छा और लोगों के हक में था। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और डीपीएपी बीजेपी की ए, बी और सी टीम में है, इसलिए लोगों को ऐसी ताकतों के खिलाफ चौकन्ना रहना चाहिए। जो भी वजीर आजम बने वो सबका बाप है, उसको ये फर्क नहीं करना है ये किस मजहब से है, इसका रंग क्या है, इसकी जबान क्या है, ये क्या खाता है, क्या पहनता है, उसकी खिदमत उसको करनी है सबकी, उसकी जमात से हो या ना हो। मगर उस तकरीर से मुझे बेहद अफसोस हुआ कि वो वतन को तोड़ना चाहते हैं, वो मजहबों को अलग अलग करना चाहते हैं। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है हिंदुस्तान का बाशिंदा, उनमें दरारें डालना चाहता है। इंडियन अलायंस जो है वो उस चीज के खिलाफ है। आपने खुद देखा राहुल गांधी ने जब पद यात्रा शुरू की, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर आए, कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, आपका ही काफी मीडिया के लोग यहां होंगे। उनने क्या कहा? उनने कहा मैं आया हूं कश्मीरियों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, मैं आया हूं आपको बताने के लिए कि इंडियन अलायंस जो है वो वतन को एक रखना चाहती है, अंबेडकर के जो आईन है उसकी हिफाजत करना चाहती है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है। कोई ये ना बताए कि कोई और भी इंडिया अलायंस है। हमारी तरफ से हमारे अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो हमारी हाईकमांड ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिसाइड किया है कि हम जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस पे हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सीट, 6 की 6 इंडिया अलायंस जो है वो जीतेगी। एजेंडा जो हमारा इंडिया अलायंस का है वो ये है कि पूरे इंडिया में जो कम्युनल फोर्सेस इस वक्त हैं उनको इक्तदार से हटाना, एक सेकुलर सरकार देना, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। ये जो फ्रॉड बोलते हैं 400 पार, 370 पार, ये सब की इसकी हवा निकल चुकी है, ये 150 पार भी नहीं करेंगे। पीडीपी के रियासी सेक्रेटरी आरिफ लारिगो ने कहा, जब मुफ्ती सईद बीजेपी के साथ इत्तेहाद में आए थे तो इसका मकसद कश्मीर के मसाइल को हल करना था। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद कश्मीर में पूरी सियासी सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि फिर पीडीपी ने गुपकार अलायंस बनाया मगर कांग्रेस उसे छोड़कर चली गई। आरिफ ने कहा कि आज भी अगर कांग्रेस कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर रही है मगर महबूबा मुफ्ती जम्मू में कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है क्योंकि पार्टी की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। वकार रसूल साहब इस वक्त यहाँ पे कह रहे हैं 2019 के बाद यहाँ पे सारा पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है वो चेंज हो गया। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमेशा चाहा कि सारे लोग यहाँ पे मुतहरिक हो गए कि और सारे हम ये लड़ाई इकट्ठे लड़े। लेकिन आपको जो पता है कि जो पीएचडी में इनका ये निकलना, फिर जो लोगों को इन्होंने तंग दिल हो गए यहाँ पे लोग, उनको भी शौक हुआ कि जब हम सारे इकट्ठे हो सकते थे लेकिन नो है वो पाए, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। और जहां वकार रसूल साहब की ये बात है कि वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, एनसी को सपोर्ट करेंगे, तब भी हमारे महबूबा मुफ्ती साहिबा प्रेसिडेंट ने दिल बड़ा रख के उन्हें बोला कांग्रेस हमें सपोर्ट ना करे, करे या ना करे, हम जम्मू में इनको सपोर्ट करेंगे।
क्योंकि ये लड़ाई हमें बीजेपी के साथ है, बीजेपी को यहाँ से बाहर रखना है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। यहाँ पे जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं, बाकी लोग यहाँ पे समझदार है। आपने कल भी रुझान देखा, साउथ कश्मीर में भी रुझान। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको खुद ही पता चलेगा कि पीडीपी का इस जम्मू एंड कश्मीर में क्या उसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, तो आप ये समझ आएगी। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती, जो कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा हलके से उम्मीदवार है, महबूबा मुफ्ती लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के लिए 3 रोजा इंतखाबी दौरे पर तहसील सुरनकोट पहुंची हैं। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने रोड शो करके अपने लिए वोट मांगे। मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए महबूबा ने कहा कि आज हर तरफ खौफ का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि हमसे हमारे हकूक छीने जा रहे हैं, हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है और हमारी बिजली हमें महंगे दामों बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों से बोलने के हकूक को छीन लिया गया। उन्होंने सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि कल डेरा गली में एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। महबूबा मुफ्ती ने खुद को बेज़बानों की आवाज करार दिया। मैं आपको तफरीक करने नहीं आई हूँ, मैं आपको बांटने नहीं आई हूँ। गुजर और पहाड़ी के नाम पे, कश्मीरी और हिंदू और मुसलमान के नाम पे, सिख और मुसलमान के नाम पे हम चाहते हैं हम इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मामलात हैं जिनका मुकाबला करने की जरूरत। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो मुकाबला क्या करेंगे, किस चीज का मुकाबला करेंगे। इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए, मेरी बात सुनी। मुझे उम्मीद है 7 तारीख को आप निकलेंगे, मुझे कामयाब करेंगे और आपसे वादा है जब मैं कामयाब होंगी मैं आऊंगी। आपके छोटे, मैं नहीं कहूँगी बहुत बड़ा मसला मेरे फंड से हल होगा, मगर जहाँ भी ये नौजवान कहीं फील्ड मांगते हैं, क्रिकेट कहीं ट्रांसफार्मर की जरूरत होती, कहीं तार की, कहीं कुआं वगैरह, ये छोटे छोटे काम है। इंशाल्लाह ये काम मैं करूंगी और बड़ा काम है टनल का। जी। कल होने वाली वोटिंग के दूसरे मरहले के हवाले से सांबा जिले के तीनों असेंबली हलकों के लिए पोलिंग अमले को 365 पोलिंग बूथों पर भेज दिया गया। जिला इलेक्शन अफसर सांबा अभिषेक शर्मा ने न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए कहा कि कल वोटिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल चुनाव का दिवस है। हमारे ज़िले में कुल 365 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसके लिए कुल 365 पोलिंग पार्टीज़ आज रवाना की जाएंगी अलग अलग डिस्पैच सेंटर से। ज़िले में कुल 2 डिस्पैच सेंटर्स बनाए गए हैं। एक डिस्पैच सेंटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है और एक डिस्पैच सेंटर विजयपुर में बनाया गया है। ये जितने भी डिस्पैच सेंटर्स हैं, यहाँ पे जितने भी पोलिंग पर्सनल्स हैं, उनके खाने की व्यवस्था, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था जो है वो की गई है, ताकि वो प्रॉपरली अपना अपना सामान, EVM वगैरह को चेक करें और फिर यहाँ से पोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो। मेन जो पर्पज़ है आज इस एक्सरसाइज को स्मूथली पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने का है, ताकि वो रात को पोलिंग स्टेशन में जो भी रिक्वायरमेंट है उनको चेक करें और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग से हमारी पोलिंग जो है वो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाए। पोलिंग स्टेशंस जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक मैंडेट था, उसमें हमने ज़िले में कुल 9 महिलाओं के लिए पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं, पोलिंग बूथ्स बनाए हैं, जिनको हम पिंक पोलिंग स्टेशंस कहते हैं। पिंक पोलिंग स्टेशंस का मतलब है कि वहाँ पे जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं, चाहे वो पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या चाहे सिक्योरिटी पर्सनल हो, सारी महिलाएं रहेंगी। और ये पिंक पोलिंग स्टेशंस महिलाओं के 100% वोटिंग इंश्योर कराने के लिए एक कोशिश है। इसी तरीके से जो PWD पोलिंग स्टेशंस है, वहाँ पे जितने भी हमारे दिव्यांग पोलिंग पर्सनल हैं वही रहेंगे और कोशिश है कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ दिव्यांग के हिसाब से रहें, ताकि हमारे जितने भी PWD वोटर्स हैं वो वहाँ पे सुचारू रूप से आके वोटिंग कर पाएँ। देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। कल ही जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ थी, चाहे वो BSF थी, बाकी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, सबके साथ बैठक करके सारी चीज़ें जो हैं वो एज़ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट पूरी इंश्योर की गई हैं। और हमारे जो पोलिंग स्टेशंस वल्नरेबल और क्रिटिकल हैं, उनके लिए भी कंटिजेंसी प्लान जो है बनाया गया है। हमारा पूरा कोशिश है कि हमारा वोटिंग जो है 100% सेफ हो। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अगर चाहिए आपको। उज्जैन में पुलिस ने 2 करोड़ की ठगी का किया पर्दाफाश। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में पूछताछ में जुटी पुलिस।
बिलासपुर में चेकिंग के दौरान युवक से 9,29,100 रुपए बरामद। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 8 से पकड़ा गया युवक। आरपीएफ की टीम की कार्रवाई। मुरैना में सड़क हादसे के बाद हंगामा। आक्रोशित परिजनों ने ट्रक में लगाई आग। धू-धू कर जला ट्रक। मेंढर से सरनाकोट तक सड़क की हालत खराब। चालकों ने मेंढर में बस स्टेशन पर किया प्रदर्शन। चालकों ने की सड़क की मरम्मत कराने की मांग। बनिहाल में आवारा कुत्तों के हमले में कई घायल। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने के लगाए आरोप। पुंछ के बैच में पाकिस्तानी हवाई जहाज की बनावट का मिला गुब्बारा। पुलिस ने लिया कब्जे में। सीपीएस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता पक्ष की बहस और सभी सीपीएस के वकीलों की सुनवाई हुई पूरी। अब 8 मई को सिर्फ सरकार मामले पर रखेगी अपना पक्ष। सीडीएस परीक्षा में हिमाचल में एक और लाल ने किया कमाल। शाहपुर गोड्डा के रजत कुमार ने देश भर में हासिल किया पहला स्थान। पहले प्रयास में ही बिना कोचिंग के पाई सफलता। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने खोला मोर्चा। प्रबंधन के खिलाफ जताया विरोध। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बिलासपुर में बेटी ने पिता पर लगाया मां की हत्या का आरोप। डीएसपी सदर को ज्ञापन सौंपकर की जांच की मांग। बिलासपुर के जबली में करंट लगने से घायल हुआ विद्युत कर्मचारी। बिलासपुर एम्स में कर्मचारी का इलाज जारी। मंडी के सराज में शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहा अध्यापक। ग्रामीणों ने बनाया अध्यापक का वीडियो। जनता ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। चंबा के पलानी नाले के पुल का निर्माण कार्य अधूरा। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। ठेकेदारों की लापरवाही से पुल का काम रुका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने न्यूज़ 18 को इस हवाले से जानकारी फराहम की। डीसी ने कहा कि मुनसिफाना इंतखाबात कराना हमारा फर्ज है और हम 425 पोलिंग स्टेशनों पर नजर रखे हुए हैं। किसी भी पोलिंग स्टेशन पर किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने वोटरों से अपील की है कि वो अपने घर से बाहर निकले और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। डीसी रियासी ने कहा कि वो हर पोलिंग स्टेशन का दौरा करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम ओहदेदारों से बात करने के बाद उन्हें इंतखाबात के सही तरीके से इनेकाद की जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना हमारा फर्ज, हमारा दायित्व और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन कमीशन के जो भी निर्देश थे, जो भी हिदायत थी, उन सबको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करने की कोशिश की गई। ट्रेनिंग्स हर ऑफिशियल की जो इस ड्यूटी पे था, इंस्ट्रक्शंस हर व्यक्ति को दिए गए हैं और उनको ये बताया गया है कि किसी भी तरीके की कोताही जो है उसको बड़ा सीरियसली लिया जाएगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो भी हमारी पोलिंग टीम्स पोलिंग स्टेशंस की तरफ गई हैं वो इंश्योर करेंगी कि फ्री, फेयर एंड लेवल प्लेइंग जो फील्ड हमने यहाँ पे तैयार किया था उसके मुताबिक सबको चांस दिया जाएगा। वोटर आए, अपनी मर्जी से वोट करे, जिस भी बटन को दबाना चाहता है दबाए। सीक्रेसी पूरी मेंटेन की जाएगी और किसी भी तरीके। पुंछ में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिले के माइक्रो ऑब्जर्वर्स के लिए एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया और इसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यासीन मोहम्मद चौधरी ने की। जनरल ऑब्जर्वर संजीव कुमार मेहमान खसूसी थे। जिला तरक्याती अफसर ने बताया कि जिले में लोकसभा इंतखाबात को मौसर अंदाज में कराने के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। आज हमारे जनरल इलेक्शंस 2024 के लिए जितने भी माइक्रो ऑब्जर्वर्स, बेसिकली जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड एक्सेप्शंस गैदर्ड हैं, उनकी सबकी ट्रेनिंग रखी गई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर वर्दी जनरल ऑब्जर्वर श्री संजीव बशरा सर, हु इज़ फ्रॉम झारखंड काडर। एंड ये सर जनरल ऑब्जर्वर ने खुद डायरेक्टली माइक्रो ऑब्जर्वर्स को एक्सपेक्टेशंस के बारे में ब्रीफ किया एंड व्हाट दे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर, एंड वी आर श्योर दैट विल be able to have a successful smooth cadre of डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर ज़हूर अहमद भट्ट का कहना है कि पुलवामा में हाई डेंसिटी मेवा बागात बनाने का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। हाई डेंसिटी सेब के पौधों की मांग भी काफ़ी
इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पौधों की कमी को पूरा करने के लिए हॉर्टिकल्चर महकमा कोशा है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए कहा कि बादाम की पैदावार बेहतर बनाने के लिए जल्द ही महकमे बादाम के हाई डेंसिटी पौधे मुतारिफ कराएगा। इस मौके पर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा जावेद अहमद भी मौजूद रहे। तकरीबन 250 हेक्टेयर हाई डेंसिटी के लिए आई है, तो लेकिन हमारे पास चूँकि प्लांट मटेरियल इतना नहीं है, तो 58 हेक्टेयर हम इस साल कवर कर रहे हैं। तो जिसकी प्लांटेशन बहुत सारी जगहों पर इस वक्त हमने देखा प्लांटेशन चल रही है और मुख्तलिफ कंपनियाँ कर रही है। तो चूँकि डिमांड ज़्यादा है, तो सबको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। इस वजह से थोड़ा मसला यहाँ बना हुआ है। हम देखते हैं कि अगर और प्लांट मटेरियल कहीं से अवेलेबल हुआ तो इस साल के आखिर में नवंबर-दिसंबर में भी प्लांटेशन कर सकते। तो आलमड का सबसे ज़्यादा स्कोप पुलवामा में ही है। तो अब आलमड में अभी नए इसमें भी हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स आए, तो इस साल इसमें भी हम टारगेट्स देंगे और प्लांट मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं आलमड्स में भी। तो जिस दिन आलमड्स का प्लांट मटेरियल यहाँ आएगा तो लोगों का जिस हिसाब से यहाँ ज़मीन है पुलवामा में, तो ये आलमड के लिए सबसे बेहतरीन है। आलमड और इसका क्या कहते हैं उसको सैफरन के लिए, तो लोगों की रुचि इसमें, लेकिन अभी प्लांट मटेरियल नहीं है। इस साल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर से हम आलमड के लिए भी ऐसे ही हाई डेंसिटी बाग बनेंगे जैसे इस वक्त आप एप्पल में। बांडीपुरा के आहरगाम रंजी जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के इस मुश्तरका ऑपरेशन का फौज, पुलिस और CRPF के आला अफसरान इलाके का दौरा करके जायजा ले रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे जंगलाती इलाके का मुहासरा मजीद तंग कर दिया है। आखिरी इतलात के मुताबिक इलाके में तलाशी कार्रवाई लगातार जारी है। बांडीपुरा के अहरगाम रंगी फॉरेस्ट इलाके में सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज में दाखिल हो गया है। इलाके में फौज, CRPF और पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और ये जो मुल्की हमा फॉरेस्ट इलाका है उसको पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है ताकि वहां पे जो दहशतगर्द छुपे बैठे हैं उनको वहां से निकाला जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। फौज, पुलिस और CRPF के जो आला अधिकारी है उन्होंने आज इलाके का दौरा करके ऑपरेशन का जायजा लिया। न्यूज़ 18 JKLA के लिए बांडीपुरा से मैं मोहम्मद सईद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मीर सैफुल्लाह ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। मीर ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान आबाद किए और जम्मू कश्मीर में गन कल्चर को फरोग देने में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अहम रोल है। मीर सैफुल्लाह ने त्रिहगाम हल्का इंतखाब की वर्कर्स मीटिंग से खिताब किया। कारकुनों की एक भारी तादाद ने शिरकत की। मीर सैफुल्लाह का कहना है कि बारामुल्ला पार्लियामेंट नशिस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस शानदार जीत दर्ज करेगी। हमारे आईन को ख़त्म करना गलत था, यहाँ के नेशनल फ्लैग को ख़त्म करना गलत था, सैकड़ों साल रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करना गलत था, रियासत को ड्यूटी बनाना गलत था। हम ख्याल लोगों के साथ हमने बात की है, उनसे हमने बात की है, लेकिन उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने फिर कांग्रेस में ज्वाइन किया, फिर जंग कांग्रेस से भी उन्होंने लड़ा इलेक्शन। आपको ये मालूम होना चाहिए क्योंकि आप अभी जवान हैं, आपको ये बात ही मालूम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ भी इलेक्शन लड़ा है, उनके साथ भी ज्वाइन किया है और लोन साहब कांग्रेस के मेंबर थे, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा, और मिनिस्टर भी कांग्रेस का था। और उसके बाद जो कमी थी कोई, वो पूरी सजाद साहब ने की है, उसने सीधा BJP ज्वाइन किया और BJP के कोटा में बाज़ाब्ता मिनिस्टर बना। और BJP का तब तक रियासत जम्मू कश्मीर में BJP का नामो निशान नहीं था। जब ये 2014 में इन लोगों ने BJP के साथ गवर्नमेंट बनाई, RSS के साथ गवर्नमेंट बनाई, बजरंग दल के साथ गवर्नमेंट बनाई और यहाँ पर पूरा BJP, RSS और बाकी जमातें जो है हिंदुस्तान की, उनको यहाँ घर घर में लाया, घर घर पहुँचाया। अपनी पार्टी की जानिब से सतूरा त्राल में एक पब्लिक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर, यावर दिलावर मीर, गुलाम मोहम्मद मीर, DDC मेंबर आरिफ अल मंजूर गनाई के अलावा दीगर कारकुनान और लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP अमन मुखालिफ जमातें हैं। इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में बदअमनी पैदा की है। उन्होंने कहा कि ये जमातें जज्बाती नारेबाजी करके लोगों से वोट हासिल करके अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है। और मीर ने कहा कि इन जमातों ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बंदूक, पैलेट, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। मीर ने बताया कि फर्जी एनकाउंटर्स में मुलविस यहाँ की सियासी पार्टियों के खिलाफ अब महाज खुलने वाला है और जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये अब यहाँ की सरकार तक ही नहीं रहा,
होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस बारे में कहा, यहाँ जो फेक एनकाउंटर्स के लिए यही जमातें, यही नहीं की सरकारें जिम्मेदार हैं। जाहिर सी बात है, ये जम्मू कश्मीर को सभी लोग देखते हैं, इसमें यूएनओ भी देखता है, इसमें ह्यूमन राइट्स वाले भी देखते हैं, सारे देखते हैं। ये तो अब सारा उभर के आएगा। अब कौन ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके बच्चे इन फेक एनकाउंटर्स के शिकार हो गए, वो सामने आएंगे। ये अब छुपने वाली बात नहीं, रुकने वाली बात नहीं, ये तो अब आगे चलेगी और इनसे हिसाब मांगा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। देखिए, यही सवाल है, जब पार्टी छोटी होती है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। हमने मुनासिब समझा हम कंसंट्रेट करें इन 2 सीटों पर। वहां पर दूसरा है, वो भी इस नैरेटिव के खिलाफ, जिस नैरेटिव के खिलाफ अपनी पार्टी है, सजाद लोन भी उस नैरेटिव के खिलाफ। तो एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर जाती हमलों पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा पहले इन पर हमला करेंगे तो उनके पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को व्हाइट कॉलर किलर्स करार दिया जो इक़्तिदार और जेड सिक्योरिटी से लुत्फ अंदोज होते हैं। उन्होंने कहा कि एनसी वोटों की भीख मांग रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। लोन ने कहा कि एनसी 370 और रियासत के दर्जे की बहाली की बातें करती है, मगर जब 5 अगस्त 2019 में दोनों चीज़ें मरकजी हुकूमत ने छीन ली तो पार्लियामेंट में उनके मेंबरान खामोश रहे। इस सवाल का जवाब देते हुए कि जब दिल्ली के वज़ीर आला को ईडी के जरिए जेल भेजा गया तो फारूक अब्दुल्ला को क्रिकेट घोटाले के मामले में ईडी की इंक्वायरी का सामना क्यों न करना पड़ा। सजाद ने कहा कि मरकज और बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि दोनों बाप बेटे जेल से बाहर क्यों हैं। हिंदुस्तान का सबसे जो प्रोटेक्टेड पर्सन है वो ये बाप बेटा है। प्राइम मिनिस्टर के बाद 100 आदमी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो इनके बयानात हैं वो इस किस्म के हैं कि जो पहाड़ पर मेरा वर्कर है उसको सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। ये व्हाइट कॉलर किलर्स हैं, दे स्पीक टू किल। ये बोलते इसलिए हैं कि बंदे को मारे कोई। इन कातलों का नहीं बोलूं तो किसका बोलूं, आप मुझे बताओ। आपने देखा मैं हूं यहाँ, मेरे पर बड़ी तोहमत है कि मैं जी कोई बड़ा कोई आपने कोई देखी है ऐसी। इन बाप बेटों में कोई होता यहाँ किलोमीटरों तक किसी को घुसने नहीं देते, परिंदे को रिमूव करने देते हैं। बात सिक्योरिटी की नहीं है, बात यह है कि ये बंदे जो सिक्योरिटी में बैठकर ऐसे बयान देते हैं जिससे कि बाकी वर्ग जो जिस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं दे स्पीक टू किल। साहब 30 साल में 1 लाख लोग मरा है, उसमें से 10,000 इसी तरह मरा है बयानों से, गॉसिप से। डोंट टेक इट लाइटली। ये कोई इनोसेंट लोग नहीं है, दे नो व्हाट हैपेंस। मुंबई राइट्स के बाद तो ये बीजेपी के साथ बैठे थे, तब पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे, फिर फॉरेन मिनिस्टर थे। और ये तो तब था जब दिन में यहाँ 30-30 आदमी मरते थे। इनको तब शर्म नहीं आई तो आज क्या आएगी। सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन देम, इट्स ओनली